तो फिर जी आप आज बांसी में जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर उपस्थित हैं और समाजवादी पार्टी के लिए आप वोट मांग रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बांसी नगर पालिका की जनता से यही कहना चाहूँगा कि कोरोना काल से लेकर के आज तक जो भी नगर में जिसने भी मेहनत किया है उसको देखा जाए कि किसने मेहनत किया है, किसने अपनी जनता के लिए आगे बढ़ कर के काम किया है। और जनता बहुत समझदार है बांसी की। हमेशा जो है, चाहे वो इदरीस पटवारी रहे हों, चाहे इनके पिता वली मोहम्मद रायनी रहे हों, चाहे चमन आरा रायनी इसके पहले रही हों, सब लोगों ने तत्परता से बांसी के लिए काम किया है और बांसी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उनका घोषणा पत्र भी देखा। घोषणा पत्र में भी उन्होंने जनता का ख्याल रखते हुए उन्होंने घोषणा पत्र बनाया कि जनता की मूलभूत सुविधाएं क्या है उस पर उन्होंने फोकस डाला है। और मैं समझता हूं कि वो अपने घोषणा पत्र को जीतने के बाद 100% लागू करेंगे। मैं बांसी की जनता से अपील करना चाहता हूं कि चमन आरा रायनी जी को भारी से भारी मतों से आप जिताने का कष्ट करें। कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी, आप प्रथम दिन से ही समाजवादी पार्टी में मजबूती से बने हुए हैं और यहाँ बीजेपी में सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी से हटके कहीं नहीं जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? मैं कृष्ण कुमार त्रिपाठी, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की नीतियाँ गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा हर तबके को साथ लेकर चलने की जो क्षमता है वो मात्र समाजवादी पार्टी में है। बिना समाज के रामराज्य आना बड़ा मुश्किल बात है। समाजवाद ही से रामराज आएगा। रामराज की भी परिकल्पना यही है कि सभी लोग एक साथ रहें, एकजुट रहें, और समाजवाद की भी यही परिभाषा है कि हम लोग साथ रहें और देश के विकास में, प्रदेश के विकास में लगे रहें। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो उद्योगपतियों की पार्टी है, आपके सामने एक नमूना है कि रामचरण मौर्य जी इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा लेकर के शहर में घूम रहे थे। ऐन वक्त पर जिसके पास पैसा हुआ वही भारतीय जनता पार्टी पर हावी हुआ, उसको टिकट मिला। रामचरण मौर्य को दूध की मक्खी के तरीके से उठा करके फेंक दिया गया। ये है समाजवादी पार्टी का चरित्र और इनका कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि चमन आरा रायनी जी जो बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, जो जन जन की सेवा करती हैं, घर घर जाकर के सेवा करती हैं, और उनको आपने देखा भी है, इनके चरित्र को भी देखा है, इनके परिवार को भी देखा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि भारी मतों से इन्हें विजयी बनावे, जिससे बांसी के विकास में कोई बाधा रुकावट न आए। ईश्वर चंद्र दुबे जी, आप विगत कई वर्षों से अपने जीवन का महत्वपूर्ण पल और योगदान समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। क्या कारण है इसका? इसका सबसे पहले कारण है कि समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समरसत्ता के विचारधारा को लेकर के समाजवादी पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। मैं समाजवादी विचारधारा का पोषक हूँ। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ और सिद्धार्थनगर जनपद में प्रबुद्ध महासभा, ये हमारा जो फ्रंटल है प्रबुद्ध महासभा का, पार्टी के विचारधारा में मुझे जिले का महासचिव बनाया। मैं विशेष करके प्रबुद्ध वर्ग मुझे मिला जो हर व्यवस्था का अवलोकन करता है, समाज की हर बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने का प्रयास करता है। मैं इस दायित्व को निर्वहन करते हुए समाजवादी विचारधारा को अपने मन में पोषित करते हुए आज तक मैं समाजवादी पार्टी में बना हूँ। समाजवादी पार्टी के विचारों को, नीतियों को, विकासशील कार्यों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चमन आरा जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया। इसके पूर्व भी चमन आरा प्रत्याशी थी, इदरीस रायनी पटवारी थे। नगर के विकास में, समाज के विकास में, स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई, स्वच्छ व्यवस्था, स्वच्छ जल और यहाँ तक 14 केंद्रों से लेकर के शौचालय, फुहारा, पार्कों का निर्माण, गड्ढों का सुंदरीकरण, ये संभव हुआ तो समाजवादी
पार्टी के चेयरमैनों द्वारा ही संभव हुआ। उनकी नीतियों के द्वारा मतलब प्रगति के पथ पर रहा और कार्य भी हुआ। और हर वर्ग को, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, समाजवादी विचारधारा की बात मैं कर रहा हूँ। समाजवादी जो विचारधारा है, मंदिर और मस्जिद, चाहे वो गिरजाघर हो, स्वच्छ जल और यहाँ तक सौदाह केंद्रों से लेकर के शौचालय, फुहारा, पार्कों का निर्माण, गड्ढों का सुंदरीकरण, ये संभव हुआ तो समाजवादी पार्टी के चेयरमैनों द्वारा ही संभव हुआ। उनकी नीतियों के द्वारा मतलब प्रगति के पथ पर रहा और कार्य भी हुआ। और हर वर्ग को, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, समाजवादी विचारधारा की बात मैं कर रहा हूँ। समाजवादी जो विचारधारा है, मंदिर और मस्जिद, चाहे वो गिरजाघर हो चाहे वो गुरुद्वारा हो, सब पर चमन आरा रायनी ने कार्य किया है। वहाँ के मार्गों को, वहाँ के सुंदरीकरण को हर मोर्चे पर कार्य किया। और समाजवादी नीति में है कि हर वर्ग का विकास करना। इसी विकास को लेकर के हम लोग पुनः एक बार आस्था व्यक्त करते हुए चमन आरा रायनी जी को प्रत्याशी हम लोगों ने बनाया। हम प्रबुद्ध जन, हम विशेष करके ब्राह्मण वर्ग के लोग समाजवादी विचारधारा को हमेशा आगे बढ़ाते रहे, बढ़ाएंगे और जो है चमन आरा रानी के साइकिल चुनाव निशान को जिताने का प्रयास करेंगे। यही मेरा जो है धारणा होना चाहिए। धर्मात्मा प्रसाद मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेके और चमन आरा रायनी जी के जो नगर निकाय चुनाव है, इस चुनाव में जो नगर पालिका के मतदाता हैं उनसे? पहले तो हम समाजवाद के प्रति आस्थावान हैं। दूसरी चीज़ ये है कि समाजवाद सबको जोड़ के चलता है, सबसे बड़ी अच्छाई यह है। और चूँकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस हैसियत से पूर्व में भी और आज भी समाजवादी पार्टी के साथ मैं मौजूद हूँ। ऐसी स्थिति में जो देखा गया, जो आकलन किया गया है वासी नगर पालिका के लिए, इदरीस, चमन आरा रायनी, इन लोगों ने हर व्यक्ति के साथ जुड़ करके, हर नगरवासियों के साथ जुड़ करके, बगल के भी जो देहात के लोग हैं उनके यहाँ भी जुड़ करके अपना योगदान पूरा समर्पित किया है। ऐसी स्थितियों में ऐसे व्यक्ति के लिए चेयरमैन पद की आवश्यकता है। अब हम ब्राह्मण समाज में होते हुए भी हम इन्हें मतलब धन्यवाद भी देते हैं कि पूरे वासी नगर पालिका में 40 मंदिर हिंदुओं का है, जिसका जीर्णोद्धार चमन आरा रायनी इदरीस पटवारी द्वारा किया गया है। ये बड़े गर्व का विषय है। ऐसी स्थिति में मैं अपने नगर पालिका परिषदवासी के सारे जनता से अपील करता हूँ कि आने वाले समय पर 2023 में श्री चमन आरा रायनी को भारी मतों से विजयी बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय